कल है वो ऐतिहासिक दिन जिसका संपूर्ण भारत बेसब्री से कर रहा था इंतजार। और कल के पश्चात तीसरी लहर नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी। ऐसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है और इसे 2021 का ऐतिहासिक दिन मैं क्यों कह रहा हूं, इसे भी आपको जानना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ राशि को छोड़ रहे हैं और अब ये अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारी सृष्टि के ऊपर, जीवों के ऊपर तो इनका अभाव देखने को मिलता ही है, इनका प्रभाव देखने को मिलता ही है, किंतु सृष्टि के जीव कारक ग्रह हैं ये। और 2020 में जैसे ही अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश किया था, हमारे जीवन में कितनी उथल पुथल हुई है ये हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये 20 नवंबर की वो डेट है जो मैंने आपको मई में दी थी और मैंने कहा था 20 नवंबर तक की स्थितियों में यदि आपने सावधानी बरती तो निश्चित रूप से तीसरी वेव भारत के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। बड़े ही जोर के साथ में ज्योतिष गणना के आधार पर मैंने आपको ये गणना निकाल कर दी थी और वो भी तब जब पर डे के ऊपर 2.5-3 लाख 3.5 लाख केसेस आ रहे थे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने के पश्चात में हमारे देश दुनिया में और क्या क्या श्रेष्ठ अवस्थाएं देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। पहली अवस्था में अभी हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, किंतु मैंने पहले भी आपको कहा था अभी तक वाणी सत्य हुई है, तीसरी लहर नहीं आई है। ये अवस्था आपको आगामी समय में भी सत्य होती हुई दिखाई देगी। छोटे मोटे केसेस देखने को मिले वो एक साधारण गतिविधि है, किंतु तीसरी लहर जो सेकंड लहर की तरह थी वो अवस्था अब कल के पश्चात में आपके सामने प्रकट नहीं हो रही है। देवगुरु बृहस्पति धन और जीव कारक ग्रह होते हुए किस प्रकार के प्रभाव देंगे, तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी बढ़ने जा रही है। ये मैं भारत के बारे में ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विदेशों में ज्योतिष गणना के आधार पर जो पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं उनके ऊपर ये गणना लागू नहीं होती। हम सभी लोग अपने इष्ट देवता, अपने देवी देवताओं को मानने वाले हैं, ग्रहों पर विश्वास करते हैं, ग्रहों की स्थितियों की अनुभूति करते हैं, इसलिए ये प्रयोजन भारत के ऊपर ही सटीक रूप से लागू होगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर भी जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था भारत सरकार किसी पर्टिकुलर सरकार पर नहीं, संपूर्ण सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्षेत्र में कार्य करने जा रही है और पिछले समय में जो लापरवाही हुई है वो अब नहीं होने वाली है। और हम सभी लोगों ने 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। भारतवासियों ने भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया। तो ये स्थिति तीसरी लहर के स्वरूप में, चाहे जितने एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर डंके बजा रहे हों, चाहे जितने साइंटिस्ट, चाहे जितना मेडिकल क्षेत्र इस क्षेत्र में डंके बजा रहा हो कि तीसरी लहर फिर से आएगी, वैसे तो अब ऑलमोस्ट जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो अब सभी लोग शांत हो चुके हैं। किंतु मैं ज्योतिष गणना के आधार पर जितना कॉन्फिडेंट होकर पहले आपको बता रहा था उतना ही कॉन्फिडेंट, इवन अब उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूं कि तीसरी लहर भारत में नहीं आने वाली है। शनि महाराज के राशि परिवर्तन तक ये स्थिति छोटी मोटी अवस्था में कहीं किसी जगह पर देखने को मिल जाए, किंतु प्रॉपर सिस्टम में तीसरी लहर फिर से आएगी ऐसा नहीं होने वाला है। भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों के अंदर सद्भावना और मानसिक रूप से जो नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले साल 2 सालों में हमने देखा है उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 80% तक की स्थितियां ऑलमोस्ट खुल चुकी है। 20% की गतिविधियों में जो स्थितियां बनी हुई है किसी भी कारणवश से, वो भी कल के पश्चात में आपको खुलती हुई दिखाई देगी। विद्या की स्थिति में जो रुकावटें अभी बनी हुई है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसमें भी एक स्मूथनेस के चलते पुनः से जनजीवन पूर्णतया से साधारण अवस्था को प्राप्त करता हुआ पाया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। भारत की सेना आपको बहुत अच्छे ढंग से कार्य करती हुई दिखाई देगी।
भारत के अंदर और वो सभी स्थितियां जो पिछले समय में नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शा रही थी, वो सभी सकारात्मकता की तरफ परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। 2020 और 21 के अंदर आपने जितनी भी अवस्थाओं को खोया है, पुनः से प्राप्ति का एक श्रेष्ठ योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीव और जंतु दोनों के लिए ही कारगर सिद्ध होगा। जो हमारी प्रकृति है, ये पुनः से शुद्धिकरण को कल से प्राप्त करने जा रही है। सरकार के द्वारा मध्यम और अल्प वर्गीय स्थितियों के लिए अच्छे अच्छे फैसले आपको दिखाई देंगे। सरकार में उथल पुथल की अवस्थाएं अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु जो भी सरकार आपके द्वारा चुनाव की जाएगी उसके अंदर एक श्रेष्ठ गतिविधि आपको निकल कर आए, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से 2020 और 21 में जो लोग कमजोर हुए हैं, ये पुनः से एक पुष्टता को प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में 2020 और 21 में जितने लोग कमजोर हुए हैं, ये भी अपने आप को एक पुष्टता का योग ग्रह गोचरीय अवस्था के चलते पुनः से प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। तो कल से वो ऐतिहासिक दिन है जिसे शायद आम जनता ना समझ पाए, किंतु ज्योतिष गणना निकालने वाले व्यक्ति की स्थिति में ये वाकई में ऐतिहासिक दिन साबित होगा, जो कि आपके लिए यादगार सिद्ध होने वाला है। 2020 और 21 की गतिविधियों में जितनी परेशानियां हुई है, वो सभी परेशानियां कल के पश्चात में एक बहुत ही खिलता हुआ पुष्प या फिर बड़ा होता हुआ पौधा, कुछ इस प्रकार की अनुभूति आपको कराने वाला है। तो ये है वो ऐतिहासिक दिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे अभी भी आपके मन में भय बना हुआ है, तो भय बिल्कुल निकाल दीजिए। आगामी समय जो आ रहा है, ये भारत के लिए, देश के लिए बहुत ही सहयोगकारी, हितकारी सिद्ध होने वाला है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।